हमारी दुनिया में लगभग हर कदम पे नए रहस्य छुपे हुए हैं। इंसान इस दुनिया पर लगभग 2 लाख सालों से है और 2 लाख सालों में आई गई हर सभ्यता के निशान पृथ्वी में दबे हुए हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें ढूंढा जाए और उनके मिस्ट्री को सॉल्व किया जाए, लेकिन ये अब तक तो पॉसिबल नहीं हो पाया है। मिस्ट्री सॉल्व होने की बजाय उलझती गई है। मिलने वाले निशानों ने हमारी सभ्यता को चौंका कर रख दिया है और सकते में डाल दिया है। आज बात करेंगे ऐसे ही टॉप 10 पुरातत्व खोजों की, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान और परेशान हो जाता है। डेजर्ट डिजास्टर। साल 2012 ये वो साल था जब पूरी दुनिया में दुनिया खत्म होने की अफवाह फैली हुई थी और इसी दौरान पोलिश कर्मचारियों ने सहारा रेगिस्तान में एक तेल फैक्ट्री में काम करते हुए एक गिरे हुए ब्रिटिश एयरक्राफ्ट को देखा। ये एयरक्राफ्ट मिट्टी के अंदर पूरी तरह से सन चुका था। जब वर्कर्स ने अथॉरिटी को बताया तब पता चला कि प्लेन का नाम था किटी हॉक P-40 और ये 70 सालों से यानी कि साल 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पे गिरा हुआ था। रेगिस्तान में ये कैसे संरक्षित था, इस पर अब भी रिसर्च की जा रही है। जब इस प्लेन को ढूंढा गया तब इसमें से एक चीज गायब थी, वो था पायलट। माना जाता है कि पायलट ने पैराशूट से प्लेन को छोड़कर खुद को बचा लिया होगा, लेकिन रेगिस्तान के बीच में वो भूख से खुद को नहीं बचा पाया। लेकिन यह भी मिस्ट्री है कि क्या सच में पायलट भूख से मर गया या सर्वाइव कर गया। हूवर डैम। आप सभी ने यूनाइटेड स्टेट्स के ब्लैक कैनियन स्थित कोलोराडो नदी पर बने हूवर डैम के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा और मजबूत है। पर क्या आप सभी को मालूम है इस डैम को इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ कुछ जगहों पे ग्रेविटी काम नहीं करती, जिस वजह से यहाँ घूमने आने वाले लोगों का तांता लगा रहता है। जी हाँ, जब भी कोई व्यक्ति इस डैम के ऊपर खड़े होकर अपनी बोतल से पानी नीचे की ओर फेंकता है तब वो पानी नीचे न जाकर उल्टा आसमान की तरफ उड़ जाता है, जिस वजह से हर कोई हैरान रह जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस डैम पे ऐसा क्यों होता है। वेल दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस डैम की ऊंचाई बहुत ही ज्यादा है और इसका निर्माण स्लोप की तरह हुआ है, जिस वजह से जब भी कोई इंसान इसके ऊपर से पानी जमीन में फेंकता है तब इसके स्लोप आकार की वजह से इससे टकराती हवा में ऊपर की ओर बहने लगती है, और जब हवा ऊपर की ओर बहती है तब इस तेज हवा के साथ पानी भी ऊपर की तरफ बहने लगता है। टेराकोटा आर्मी। साल 1974। ये साल वैसे तो इतिहास की नजर से कुछ खास नहीं है, लेकिन ये वही साल है जब चाइना को एक और टूरिस्ट पॉइंट मिला। साल 1974 में कुछ मजदूर कुआं खोद रहे थे, तभी उन्हें मिट्टी के बने सैनिकों का एक एंटीक सेट देखा। बाद में और खुदाई की गई तो यहाँ हजारों सैनिक निकले। इनकी खासियत ये थी कि हर सैनिक अलग अलग तरह से बनाया गया था, यानी कि किसी की भी शक्ल दूसरे से मैच नहीं कर रही थी। अब तक इस पर बहुत ज्यादा खुलासा तो नहीं किया जा सका है, लेकिन जानकार ये बताते हैं कि ये सैनिक चीन के पहले सम्राट केन शोंग को उसके मरने के बाद सुरक्षा देने के लिए बनाए गए थे। ऐसा भी माना जाता है कि शोंग की कब्र में खजाना है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट वहां जाकर इसे खराब नहीं करना चाहते। टेराकोटा आर्मी को 7 लाख से ज्यादा सैनिकों ने बनाया था। यूएफओ कॉइन। 2016 में इजिप्ट में घर के रेनोवेशन के दौरान एक सिक्का मिला, जिसके एक तरफ एक एलियन जैसे दिखने वाले क्रीचर की इमेज थी और दूसरी तरफ एक यूएफओ बना हुआ था। उस कॉइन पे लैटिन में ऑपोर्चुनिस एडिस लिखा हुआ था, जिसका मतलब हिंदी में है वो आने वाले हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि एलियन आने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। ये कॉइन्स यूनाइटेड स्टेट्स के थे और एक लेडी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन किसी ने इन्हें बदलकर एलियन की इमेज इन पे लगा दी थी। ऐसे कॉइन को होबो कॉइन्स कहा जाता है। इन्हें लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए 1750 में बनाया जाता था। स्टैंडिंग इन द सैंड। इजिप्ट के शहर कायरो से 800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये पत्थर क्या आपको कहीं देखे हुए नजर आ रहे हैं? दोस्तों, ये पत्थर इंग्लैंड के फेमस पत्थरों से मिलते हैं और ये दोनों एक ही काम करते हैं, वो है डेट दिखाने का। 1974 में जब इन्हें ढूंढा गया तब रिसर्चर्स को यहाँ कई तरह के अलग अलग मटेरियल मिले थे। इन पर काफी रिसर्च की गई, लेकिन ये पता नहीं चल सका कि ये किस धर्म से जुड़े हुए हैं। पुरातत्व विभाग की माने तो ये ठीक उसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पहले 2 नदियों का बेसिन हुआ करता था। यहाँ कंकाल भी पाए गए, लेकिन वो पूरे नहीं थे। ये किसी राजा की कब्र हो सकती है, लेकिन अभी सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। एंशिएंट कंप्यूटर। कंप्यूटर का आविष्कार 1975 में हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर हमारी धरती पे उससे पहले से मौजूद हैं? बात है साल 1901 की। रोम के आसपास एक डाइविंग टीम को बहुत सारा खजाना मिला। इस खजाने में गहने थे, हीरे जवाहरात थे, लेकिन सबसे खास था एक अजीब सा मैकेनिज्म। इसे देखकर भी ये समझा नहीं जा पा रहा था कि आखिर इसे प्रयोग कहाँ किया जाता होगा। इसमें बहुत से गियोस थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी रथ का पहिया है। पहले इसे प्रिजर्व करके लैब में लाया गया और उसके बाद इस पर रिसर्च हुई। शुरुआती रिसर्च में कुछ नहीं मिला और 1901 के 58 साल बाद 1959 में डेरेक जीआई नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि ये एक कंप्यूटर है जिसका प्रयोग तारों को देखने के लिए किया जाता था। हालांकि कैसे, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। वर्जिन मैरी। दोस्तों, अब तक आप सभी ने बहुत से हिलने वाली मूर्तियां देख ली होंगी, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसी पेंटिंग देखी है जिसमें बना चित्र अपने आप बोल रहा हो?
अगर नहीं देखी तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आई इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिसमें दिख रही एक चर्च के अंदर टंगी हुई जीसस को गोद में लिए वर्जिन मैरी की पेंटिंग के होठ अपने आप हिल रहे हैं जैसे वो प्रार्थना कर रही हो। इस वीडियो को वहां मौजूद 2 व्यक्तियों द्वारा अपने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे इसे अपलोड कर दिया, जिसे अब तक कई लाख लोग देख चुके हैं। अब सभी को जानकर हैरानी होगी कि चर्च में मौजूद अन्य लोगों ने भी यह दावा किया कि उन्होंने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया था, और उन्होंने बाहर इसके बारे में इसलिए नहीं बोला क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। हालांकि कई लोगों का मानना है कि इस पेंटिंग के होठ लाइट की वजह से इस तरह हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर सच क्या है ये कोई नहीं जानता। हट शेपीब। दोस्तों, आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि दुनिया में कोई वॉल उससे भी ज्यादा एंशिएंट और रहस्यमयी है? मैं बात कर रहा हूँ 150 किलोमीटर लंबी खट शेबीब नाम की दीवार की, जिसे पहली बार एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने प्लेन से नोटिस किया था। जॉर्डन में मौजूद यह दीवार पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है और अब सिर्फ इसके निशान मौजूद हैं, जहां बीच बीच में बड़े चबूतरे नजर आते हैं जो कि इसे एक किले की दीवार की शक्ल देते हैं। हालांकि ये कब बनी इस पे अभी भी डाउट्स हैं। माना जा रहा है कि ये साल 312 बीसी से 550 एडी के बीच बनकर तैयार हुई है। हालांकि अब तक इसे बनाने वालों के बारे में और इसके उद्देश्य के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। थिंकिंग बुद्धा। साल 2011 में मलेशिया के कुआलालंपुर के मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं में से एक प्रतिमा की पलकें अपने आप झपकने लगीं और होठ हिलने लगे, जिसे देखकर ऐसा लगा कि जैसे भगवान की यह प्रतिमा अपने आप सांस लेने लग गई हो। इस घटना को एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा अपने फोन में रिकॉर्ड किया गया, जिसे बहुत से लोगों द्वारा देखा गया। हालांकि ये बात अब तक साफ नहीं है कि इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई है या फिर ये बिल्कुल रियल है, पर कई जानकारों का कहना है कि ये लाइट की वजह से पैदा हुए इल्यूजन का नतीजा है। मिस्टीरियस सर्कल्स ऑफ जॉर्डन। पिछली साइट की तरह ये साइट भी जॉर्डन में ही है और रहस्यमय है। 1920 में एक ब्रिटिश पायलट ने तस्वीरें खींची और ये पता चला कि जॉर्डन में बड़े बड़े गोले बने हुए हैं। ये गोले 686 फीट की त्रिज्या के हैं। रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये लगभग 2000 साल पुराने हैं। इन्हें ढंग से देखने के बाद ये पता चला कि इन्हें बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन इन्हें बनाया किस लिए गया था ये आज तक पता नहीं चल पाया है। साइंटिस्ट ने जब इसे स्पेस से एग्जामिन किया तो ये किसी हेलीपैड की तरह ही नजर आ रहे थे। इन पर रिसर्च अब भी जारी है। रियल लाइफ मिराज। दोस्तों, ये कमाल की चीज इंडोनेशिया के रेगिस्तान में चरवाहों के द्वारा खोजे जाने के बाद टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है। इस झील के बारे में सबसे ज्यादा खास बात यह है कि अचानक से रातों रात निकल आई है। ये लगभग 18 मीटर गहरी है, लेकिन इस बात का अब तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर इतना ज्यादा पानी अचानक कहां से आया। कुछ रिसर्चर्स का ये कहना है कि हो सकता है कि ये किसी भूकंप के कारण बन गई हो और इसमें आसपास की इंडस्ट्रीज से पानी आ गया हो। वहीं कुछ रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि ये जमा हो चुका पानी बारिश का हो सकता है, लेकिन ये है क्या अब तक पता नहीं चल पाया है। स्पूक हिल। स्पूक हिल नाम एक ऐसी ग्रेविटी हिल को दिया गया है जहां ग्रेविटी के सारे नियम टूटते हुए नजर आते हैं। यह हिल अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के लेक वेल्स नामक शहर में स्थित है, जो कि बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस हिल पे इस तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है जो आपका दिमाग खराब कर देगा। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस हिल पर कार का इंजन बंद करने के बावजूद भी कार अपने आप ऊंची चढ़ान पे आगे बढ़ती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई उसे धक्का दे रहा हो। और इसी वजह से इस रहस्यमयी पहाड़ी का नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ हिस्टोरिक प्लेसेस में भी शामिल है, जो कि इसे और भी ज्यादा फेमस बनाता है। लूना पिरामिड मिस्ट्री। लूना के पिरामिड को लगभग 4350 साल पहले बनाया गया था। तब से अब तक ये पिरामिड लगातार तबाह होते जा रहे हैं और इनमें जाना रिस्की माना जाता है। हालांकि 2019 में पुरातत्व विभाग को पिरामिड में जाने की इजाजत दे दी गई और वो 30 फुट लंबी एक टनल से पिरामिड के अंदर तक गए, जहां उन्हें बहुत कुछ ऐसा मिला जो कि समझ के बाहर था। इन्हें वहां पर कैलीग्राफी मिली और माना जा रहा है कि अंदर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी हो सकती है। हालांकि है या नहीं ये रिस्टोरेशन के बाद ही पता चल पाएगा। बैलेंस पिटल फिनोमेना। दोस्तों, 1985 की गर्मियों के दौरान काउनिकोर्क आइलैंड के करीब 2.5 लाख लोग बैलेंस पिटल नामक एक गांव के पास इकट्ठा हो गए, क्योंकि उस गांव के निवासियों का मानना था कि वहां मौजूद वर्जिन मैरी का स्टैच्यू अपने आप रोड की तरफ मुड़ रहा है और हवा में तैर रहा है। जैसे ही कुछ लोगों ने यह देखा कि यह खबर पूरे आइलैंड में आग की तरह फैल गई है, वो वहां इकट्ठा होने लग गए। अब सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय की एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक 10 लोगों में से करीब 7 लोगों ने उस स्टैच्यू को हिलते हुए देखा था, जिसके बाद 1985 का साल इस हिलने वाले स्टैच्यू के नाम ही रहा और लोग इसकी पूजा करने आने लगे। खैर, इस बात का आज भी कुछ पता नहीं चला कि यह स्टैच्यू आखिर अपने आप हिला कैसे। अल नस्ला मोनोलिथ। सऊदी अरब में मौजूद अल नस्ला मोनोलिथ ओएसिस के बीच में मौजूद है। इस पर आर्टवर्क बनाया गया है जो कि 4000 साल पुराना है।
हालांकि इसे इसके आर्टवर्क की वजह से नहीं बल्कि इसके टूटने की वजह के कारण याद किया जाता है। दोस्तों ये 2 हिस्सों में कटी हुई है और इसका कटाव बिल्कुल प्लेन है, जैसे इसे किसी लेजर या मशीन से काटा गया हो। प्लेन तो सामान्य हथियारों से भी किया जा सकता है, लेकिन इसके कटाव में इतना ज्यादा स्पेस भी नहीं कि इसे किसी हथियार से प्लेन किया जा सके। इसके प्लेन और स्मूथ होने का कारण वैसे तो अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन कहा यह जाता है कि ये हवा के कारण हुए हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये एलियंस ने किया है या लेजर ने? अपसाइड डाउन वाटरफॉल। आप सभी ने बहुत से प्राकृतिक झरने देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने कोई ऐसा झरना देखा है जिसका पानी नीचे न गिरकर उल्टे दिशा में जाता हो? अगर नहीं तो जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें दिख रहा है झरने का पानी नीचे न गिरकर उल्टी दिशा में आसमान की तरफ उड़ रहा है। फिर ये झरना हवाई के ओआहू आइलैंड पर स्थित है, जो आज दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। अब आपके मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस झरने में ऐसा कौन सा जादू है तो इसका पानी समुद्र में न जाकर ऊपर आसमान में उड़ रहा है। दोस्तों इस झरने में कोई जादू नहीं है, बस इतनी सी बात है कि ये समुद्र से करीब 100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिस वजह से जैसे ही इसका पानी नीचे समुद्र में गिरने लगता है, समुद्र से आ रही तेज हवाएं इसके पानी के डायरेक्शन को बदल देती हैं और इसी वजह से पानी आसमान की तरफ उड़ने लगता है। सांता क्रूज़ मिस्ट्री स्पॉट। दोस्तों अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में स्थित सांता क्रूज शहर को हमेशा से ही उसके मॉडरेट क्लाइमेट, प्राकृतिक वातावरण, समुद्री तटों और रेडवुड जंगलों के लिए जाना जाता है। लेकिन आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि यहाँ एक ऐसा रिजॉर्ट मौजूद है जहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा है। मतलब यहाँ ग्रेविटी बिल्कुल भी काम नहीं करते। ये रिजॉर्ट जिस जगह पे निर्मित है उस जगह को मिस्ट्री स्पॉट के नाम से जाना जाता है, और अगर कोई यहाँ पर पानी गिराता भी है तो वो पानी जमीन पर न गिरकर ऊपर की ओर जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि अगर आप भी इस जगह पर जाकर जमीन पर गिरने की कोशिश करेंगे तब भी आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको ग्रेविटी की मदद की जरूरत होगी, जो यहाँ नहीं है। इस जगह की पहचान 1939 में की गई थी और तभी से इसे मिस्ट्री स्पॉट कहा जाने लगा। आज ये जगह इतनी ज्यादा फेमस है कि इसे देखने हर साल दुनिया भर से हजारों पर्यटक आते हैं। जायंट स्वॉर्ड अदाची ब्लेड। सबसे पहले बात करेंगे 20 फीट की तलवार की, जिसका वजन है 14 किलोग्राम से भी ज्यादा। आमतौर पर पुराने समय में तलवारों का वजन इससे कम हुआ करता था और उनकी ऊंचाई भी इतनी नहीं हुआ करते थे, इसलिए वैज्ञानिकों ने जब इस तलवार को देखा तो सबसे पहले उन्हें यही लगा कि क्या ये स्वॉर्ड एक जायंट की है, ऐसा जायंट जो कि हमने आज तक सिर्फ फिल्मों में ही देखे हैं। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि जायंट्स के बारे में भले ही हमारे इतिहास में कुछ नहीं बताया गया हो, लेकिन जहाँ पुरातत्व विभाग को ये तलवार मिली उसी जगह पर उन्हें जायंट वॉरियर्स के फॉसिल्स भी मिले। इतिहासकारों का एक धड़ा यह भी मानता है कि हो सकता है कि ये फॉसिल्स किसी जानवर के हों, क्योंकि इनके पूरी तरह से क्षत विक्षत हो जाने के कारण ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये हैं किसके। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि हो सकता है कि ये तलवार स्टैच्यूज सिंबल के रूप में प्रयोग की जाती रही हो, हालांकि सच क्या है अब तक पता नहीं चल पाया है। योनागुनी जापान। योनागुनी आइलैंड जापान में पानी के अंदर एक बड़े रॉक फॉर्मेशन के नीचे दबा हुआ है। इसे देखने वाले बताते हैं कि ये एक दबा हुआ पिरामिड है। पहली बार इसे 1986 में स्कूबा इंस्ट्रक्टर के द्वारा खोजा गया था। एक तरफ जहां इसे पिरामिड माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ये एक नेचुरल फॉर्मेशन भी हो सकती है, जो कि पानी के दबाव के कारण बनकर तैयार हुई हो। हालांकि इस बारे में भी कुछ खोजा नहीं जा सका है, सिर्फ कयास ही लगाए गए हैं। एक थ्योरी ये भी कहती है कि ये खोए हुए अटलांटिस से जुड़ा हुआ हो सकता है, तो वहीं दूसरी थ्योरी का कहना है कि ये एलियंस द्वारा बनाया गया हो सकता है, क्योंकि इंसान के लिए पुराने समय में पानी के नीचे ऐसा कुछ बनाना लगभग नामुमकिन था, जो कि सच भी है। हालांकि ये क्या है इसकी खोज अब तक जारी है। आयरन पोल कुतुब मीनार। दिल्ली में बना कुतुब मीनार अपनी 73 मीटर की ऊंचाई के लिए जाना जाता है और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ कुतुब मीनार देखने आने वाले सैकड़ों साल पुराने इस पोल को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये कुतुब मीनार से भी ज्यादा पुराना है और तकरीबन 1600 साल पहले बनके तैयार हुआ। लोगों को इस बात की हैरानी होती है कि अब तक इसमें किसी भी तरह की जंग नहीं लगी है। ये कैसे संभव है, इस बात का जवाब अब तक साइंटिस्ट नहीं दे पाए हैं। 1600 साल पहले इसे चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था। इस पर जंग न लगने के पीछे 2 थ्योरीज दी जाती हैं। पहली तो ये कि हो सकता है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा फास्फोरस का यूज किया गया हो, ताकि इसे ऑक्सीडाइजेशन से बचाया जा सके। दूसरा कारण ये हो सकता है कि इसका एनवायरनमेंट इस तरह से बनाया गया हो कि इस पर जंग न लग सके। हालांकि खुले आसमान के नीचे ये भी संभव नहीं है, और अब इन दोनों थ्योरीज को नकार दें तो कोई थ्योरी बचती ही नहीं जो इस लौह स्तंभ की गुत्थी सुलझा सके। व्हील्स ऑन वोकेशन। रेगिस्तान ऐसी आखिरी जगह होगी जहां आपको शार्क, डॉल्फिन या दूसरे सी एनिमल्स के फॉसिल्स मिले। लेकिन साल 2010 में वैज्ञानिक सन्न रह गए जब उन्होंने इन फॉसिल्स को आर्टिकाटा के रेगिस्तान में देखा। ऐसा माना गया कि ये फॉसिल्स सुनामी के कारण यहाँ तक आए थे, लेकिन बाद में हुई डिस्कवरी से ये पता चला कि ये किसी सुनामी या किसी और प्राकृतिक आपदा के कारण नहीं हुआ।
ये हुआ समुद्र के कारण। जिस जगह से ये फॉसिल्स मिले वहां से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र मौजूद है और वैज्ञानिक कहते हैं कि ये समुद्र पहले उसी जगह पे था जहां से फॉसिल्स मिले हैं। लेकिन ये बात काफी हद तक हैरान करती है, क्योंकि समुद्र अगर वापस आता तो निश्चित तौर पे उसके साथ बाकी जीव जंतु भी वापस आते और डेफिनेटली ये अचानक तो नहीं होता। इस पर आगे रिसर्च से ये पता चला कि समुद्र आगे नहीं आया, सी क्रीचर्स को किसी टॉक्सिक प्रोडक्ट से मार दिया गया था। बाद में उन्हें नहर के जरिए उस जगह लाया गया था जहां अब रेगिस्तान है। हालांकि ऐसा क्यों कोई नहीं जानता। इजिप्शियन स्टैच्यू। दोस्तों 2014 में इंग्लैंड के मैनचेस्टर में रखा एक इजिप्शियन स्टैच्यू अचानक से सुर्खियों में आ गया, क्योंकि वो अपने आप ही हिलने लग गया था। ये स्टैच्यू 1800 BCE में मिस्र के किंग नेबूसेनु का था, जिन्हें पहली बार म्यूजियम क्यूरेटर कैंपबेल प्राइस द्वारा हिलते हुए देखा गया था। उन्होंने देखा कि ग्लास के बने अपने डिस्प्ले केस के अंदर ये स्टैच्यू घूम रहा है, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि वही इकलौते ऐसे इंसान थे जिनके पास इस डिस्प्ले केस की चाबी मौजूद थी। दोस्तों पहले उन्होंने इस घटना पर विश्वास नहीं किया और अपनी टीम के साथ इस स्टैच्यू की टाइम लैप्स वीडियो बनाने का निर्णय लिया, जिससे वो ये जान सकें कि कहीं किसी ने उनके साथ प्रैंक तो नहीं किया है। लेकिन उस वीडियो में उन्होंने जो देखा वो चौंकाने वाला था, क्योंकि ये स्टैच्यू सच में घूम रहा था, वो भी सिर्फ दिन में। अब सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस तरह से घूमने की वजह से स्टैच्यू के ऊपर बहुत सी रिसर्च हुई, जिनके बाद ये मालूम चला कि शायद ये स्टैच्यू लोगों के पैरों के कंपन की वजह से घूम रहा है और रात में किसी के म्यूजियम में ना आने की वजह से ये घूमना बंद कर देता है। मडोना एंड द ब्लड। अर्जेंटीना के एक शहर में एक परिवार के पास वर्जिन मैरी का एक ऐसा स्टैच्यू मौजूद है जो कि खून के आंसू रोता है। ये स्टैच्यू फ्राइस परिवार के पास मौजूद है, जो कि एक बार नहीं बल्कि कम से कम 38 बार खून के आंसू रो चुका है। अब सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस स्टैच्यू की वजह से इस परिवार के घर पे इसे देखने आने वाले लोगों का तांता लगा रहता है। इस स्टैच्यू की मालकिन रोजाना द्वारा इस स्टैच्यू की एक वीडियो बनाई गई, जिसमें इसकी आंखों से सच में खून निकल रहा है। दोस्तों इसके बारे में रोजाना कहती हैं कि यह स्टैच्यू उन्हें एक घटना के बाद मिला था, जिसे वो एक चमत्कारिक स्टैच्यू मानती हैं, जिसने एक बार अपने सामने खड़े एक इंसान के शरीर पर हुए फोड़े को पलक झपकते ही गायब कर दिया था। गोल्डन रॉक म्यांमार। म्यांमार स्थित गोल्डन रॉक पिछली कई सदियों से ग्रेविटी के नियमों को ठेंगा दिखा रही है, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटी के कोई भी नियम काम नहीं करते। दोस्तों ये रॉक म्यांमार के बर्मा में मॉन स्टेट में स्थित है, जो एक जाना माना बुद्धिस्ट तीर्थ स्थान है। वेल इस रॉक को कैकचियो पगोडा नाम से भी जाना जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी और वजनी है। अब सभी को जानकर हैरानी होगी कि ये रॉक 25 फीट की ऊंचाई पर होते हुए भी गिरती नहीं है, जिसकी वजह से इसे देखने देश विदेश से कई लोग आते हैं। सरल भाषा में कहा जाए तो ये एक पत्थर है जो कि एक दूसरे पत्थर की ढाल पे अटका हुआ है, जिसे देखकर लगता है कि ये किसी भी वक्त गिर सकता है। पर हैरानी की बात तो यह है कि ये सालों से एक ही जगह पे कायम है और हिलाने पर भी नहीं हिलता। इस पत्थर के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि जो भी इसे देखने 3 बार आता है, उसकी धन और शोहरत में इजाफा होता है। दोस्तों जीसस क्राइस्ट की वीडियो उस वक्त सुर्खियों में आ गई जब इसमें दिख रही जीसस की मूर्ति अपने आप पलकें झपकाने लगी और अपने होठ हिलाने लगी। जिसने भी इस वीडियो को देखा वो हैरान रह गया, क्योंकि इसमें दिख रही जीसस की मूर्ति सच में ऐसा कर रही थी। हालांकि इस बात का आज तक कोई पता नहीं चल पाया कि ये वीडियो असली है या नकली, और ये बात भी साफ नहीं कि इसमें दिख रहे जीसस एनिमेशन से तो कहीं नहीं बनाए गए। अभी तक इस वीडियो के सोर्स का भी पता नहीं चला है और इस क्लिप के बारे में और कोई जानकारी भी नहीं है, पर बहुत से लोगों का मानना है कि ये रियल है और इसमें सचमुच चमत्कार हो रहा है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताएं। एक्स्ट्रा वर्जिन मैरी। अब जिस स्टैच्यू के बारे में जानने जा रहे हैं उसकी कहानी 2018 की सबसे चर्चित कहानी थी। दोस्तों जुलाई 2018 में न्यू मैक्सिको में वर्जिन मैरी की एक 7 फुट के स्टैच्यू की आंखों से अचानक ही आंसू निकलने लगे, और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि आंखों से निकलने वाला ये तरल कुछ और नहीं बल्कि ऑलिव ऑयल था, जिसमें से गुलाब के फूल की तरह खुशबू आ रही थी। जैसे ही लोगों को इसके बारे में पता चला वो तुरंत ही स्टैच्यू की पूजा करने लगे, और उन्हीं में से कुछ लोगों द्वारा इन आंसुओं का नमूना ले लिया गया, जिसके टेस्ट के बाद ये पता चला कि ये आंसू प्योर ऑलिव ऑयल ही था। वेल ये आंसू कैसे और क्यों निकलते हैं इस बारे में अब तक कोई नहीं जानता, और इसी वजह से लोग इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं। द एम्प्टी टोम। इजिप्ट के पिरामिड पूरी तरह से भरे हुए हैं और उनमें मम्मी को रखा गया है, लेकिन प्रोफेसर केंट वीक पूरी तरह से हैरान रह गए जब उन्होंने घाटी में मौजूद इस खाली मकबरे को देखा। ये पिरामिड की ही शक्ल का है और इसमें 100 से भी ज्यादा खाली कमरे हैं। पिरामिड के अंदर की दीवार पर लगे लेखों को जब पढ़ा गया तब ये पता चला कि यहाँ पर शासकों के बच्चों का शव होना चाहिए, लेकिन ऐसा वहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं था। एक थ्योरी ये भी कहती है कि इस पिरामिड के अंदर रखे गए शव पूरी तरह से डिकम्पोज हो गए हों या उन्हें कहीं और ढूंढ लिया गया हो।
सच का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। द लिविंग स्टैच्यूज। दोस्तों, क्या आप सभी को पता है ग्रेनेडा के पश्चिमी तट पर कैरेबियन समुद्र में पानी के अंदर मूर्तियों का एक समूह मौजूद है जो कि जिंदा है और अपने आप हिलता है। लोगों का तो कुछ ऐसा ही मानना है। इन मूर्तियों को 2006 में ब्रिटिश मूर्तिकार जेसन डेकिस टेलर द्वारा बनाया गया था। उन्होंने इन्हें अंडर वाटर स्कल्पचर पार्क शुरू करने के लिए बनाया था, जिसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को पानी के नीचे के वातावरण से जोड़ना था। इन स्टैच्यूज में से एक स्टैच्यू ऐसा भी है जिसकी आंखें खुली हुई हैं, जिन्हें किसी इंसान द्वारा फोटोशॉप से बनाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये स्टैच्यू जिंदा कैसे है। दोस्तों, इनके ऊपर बैरियर रीफ्स उगाए हैं जो कि इन्हें किसी जीवित प्राणी की तरह बनाते हैं, और इन्हीं बैरियर रीफ्स में से ये बहुत ज्यादा डरावने लगते हैं, जिस वजह से लोगों को लगता है कि ये चल रहे हैं। आवर लेडी ऑफ द टर्निंग आईज। दोस्तों, दुनिया भर में लगभग हर जगह से ऐसी खबरें आती हैं कि बहुत सी मूर्तियां अपने आप हिल रही हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा तो कई सौ सालों से होता आ रहा है। ठीक ऐसी ही घटना सबसे पहले सन 1643 में चर्चा में आई, जब जर्मनी के 42 स्थानीय अनुयायियों ने यह दावा किया कि प्रार्थना करते समय उन्होंने मडोना और उनकी गोद में बैठे हुए बच्चे की मूर्ति को अपनी आंखें आसमान की तरफ करते और वापस शहर की तरफ करते हुए देखा है। इस घटना के करीब 2 हफ्ते बाद मडोना का चेहरा अपने आप लाल हो गया और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। इस घटना को लोगों द्वारा चमत्कार करार दिया गया, क्योंकि ये एक ऐसे समय घटित हुए थे जब जर्मनी अपने एक दुश्मन के साथ युद्ध लड़ रहा था और उस युद्ध में जर्मनी की जीत हो गई थी। गणेशा एंड द मिल्क। आप सभी भगवान गणेश के बारे में तो जानते ही होंगे, जिनकी पूजा भारत के हर घर में की जाती है। सितंबर 1995 में भारत के अंदर भगवान गणेश द्वारा एक ऐसा चमत्कार हुआ जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला था। दरअसल लोगों के मुताबिक मंदिरों और घरों में स्थापित भगवान गणेश की मूर्तियां अपने आप दूध पी रही थीं, जिस वजह से हजारों लाखों श्रद्धालु मंदिरों की ओर जाने लगे और भगवान गणेश की मूर्तियों को दूध पिलाने लगे, जिसे भगवान सच में पी रहे थे। ये चमत्कारिक घटना नेशनल न्यूज में छा गई और लोगों द्वारा इसे एक राष्ट्रीय चमत्कार माना गया। दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इस घटना के बाद दूध के दामों में भारी उछाल आ गया, क्योंकि लोग दूध लेकर मंदिर में भगवान को पिलाने जा रहे थे। मैग्नेटिक हिल। क्या आप सभी जानते हैं कनाडा के न्यू ब्रांसविक में स्थित मॉन्कटन शहर में एक ऐसी पहाड़ी मौजूद है जहां कारें अपने आप ऊपर की ओर चलने लगती हैं। इस पहाड़ी को मैग्नेटिक हिल कहा जाता है, जहां एक अजीब सी प्राकृतिक घटना होती है और ऐसा लगता है जैसे यहाँ ग्रेविटी काम ही नहीं करती। इस पहाड़ी में होने वाली इस घटना के बारे में लोगों को साल 1939 में जानकारी मिली और तभी से इस जगह पे होने वाली इस घटना को देखने बहुत से लोग आने लगे। लोगों के मुताबिक यहाँ गाड़ी का इंजन बंद होने के बावजूद भी गाड़ियां ग्रेविटी के सारे नियमों को तोड़कर अपने आप पहाड़ी की चढ़ाई करने लगती हैं। इस बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती के इस हिस्से पर चुंबकीय क्षमता ज्यादा होने की वजह से ऐसा होता है। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि पहाड़ी की मैग्नेटिक पावर का असर इसके ऊपर से निकलने वाले विमानों पर भी पड़ता है, जिस वजह से विमान के पायलट इस पहाड़ी के आने से पहले ही विमान की गति बढ़ा लेते हैं। मिस्टीरियस रोड इन साउथ कोरिया। ये दुनिया बहुत सारे रहस्यों से भरी पड़ी है, जिनमें से कुछ रहस्य ऐसे हैं जो हमें उलझन में डाल देते हैं। ऐसा ही एक रहस्य साउथ कोरिया के जेजू शहर में भी देखने को मिलता है, जहां एक सड़क पे गाड़ियां अपने आप चलने लगती हैं। दोस्तों, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस सड़क पे एक ऐसी घटना देखने को मिलती है जो कि सबको हैरान कर देती है। दरअसल वो घटना है ऑप्टिकल इल्यूजन की, जो कि यहाँ अपने आप होता है, जिस वजह से यहाँ मौजूद ढलान वाली सड़क भी किसी ऊंची पहाड़ी की तरह दिखाई देती है, जबकि वो सच में कोई ऊंची पहाड़ी नहीं है। इस सड़क पर रोजाना बहुत से लोग आते हैं और अपनी कार बंद करके उसे पहाड़ी पर चढ़ा कर देखते हैं। आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि यहाँ ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन क्यों होता है, जो कि अपने आप में एक राज है। स्टोन ऑफ टबास्को। दोस्तों, आप सभी ने अब तक पहाड़ों से बहुत बड़े बड़े पत्थरों को गिरते हुए देखा होगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक पत्थर ऐसा भी है जो पहाड़ के किनारे पे लटका होने के बावजूद भी गिरता नहीं है क्योंकि उस पे ग्रेविटी काम नहीं करती, तो क्या आप यकीन करेंगे? इस पत्थर का नाम है स्टोन ऑफ टबास्को, जो कि टैंडिल अर्जेंटीना में स्थित था, जिसका वजन करीब 300 टन था। लेकिन आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि 29 फरवरी 1912 को यह पत्थर पहाड़ से गिर गया और बहुत से टुकड़ों में बिखर गया। स्थानीय लोगों के अनुसार इसके गिरने का कारण इसके आसपास के एरिया में होने वाले विस्फोट थे, जिसकी वजह से जमीन में कंपन पैदा हो गई और ये पहाड़ से नीचे गिर गया। पर क्या आपको पता है, लोगों को इसके इतिहास से जोड़े रखने के लिए 2007 में अर्जेंटीना सरकार द्वारा इस पत्थर की नकल करके एक दूसरा पत्थर यहाँ पे रख दिया गया, जिसे देखने आज भी बहुत से लोग आते हैं। कॉस्मोस मिस्ट्री एरिया। दोस्तों, कॉस्मोस नामक जिस मिस्ट्री एरिया के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उसे देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई साइंस फिक्शन मूवी तो नहीं देख रहे, क्योंकि इस जगह ग्रेविटी बहुत ही रहस्यमयी ढंग से काम करती है
मेरा मतलब बहुत हद तक काम ही नहीं करते। ये एरिया यूनाइटेड स्टेट्स की रैपिड नामक शहर में स्थित है, जहां जाने के बाद लोगों को ठीक से खड़ा होना भी नसीब नहीं होता, क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे पॉइंट मौजूद हैं जहां ग्रेविटी का नामो निशान तक नहीं है। इसी वजह से इस जगह पे एक फन हाउस बना दिया गया है, जहां से बहुत से लोग एंजॉय करने आते हैं। हडसन बे एरिया। हम अक्सर अपने सपने में देखते हैं कि धरती पर ग्रेविटी खत्म हो चुकी है और सब हवा में उड़ रहे हैं और आपस में टकरा रहे हैं। लेकिन 1960 में एक कनेडियन वैज्ञानिक द्वारा कनाडा में एक ऐसी जगह की खोज की गई जो वाकई में हमारे सपने के समान ही है। हडसन बे ऐसी ही जगह है जहां करोड़ों साल पहले किसी रहस्यमयी घटना की वजह से ग्रेविटी खत्म हो गई और अब तक रिकवर नहीं हो पाई, जिस वजह से आज यहाँ ग्रेविटी का कोई प्रभाव नहीं है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो आपको एंटी ग्रेविटी में चलना आना चाहिए। जायंट ऑफ द डेजर्ट। 1998 में साउथ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान से गुजरते हुए एक हेलीकॉप्टर पायलट ने एक इमेज को देखा। ये इमेज एक इंसान की थी जो कि 4 किलोमीटर लंबी थी। जब इस इमेज को देखा गया तो ये पाया गया कि ये ऑस्ट्रेलिया की जनजाति मारी से मिलती जुलती है और इसे नाम दिया गया मारी मैन। लेकिन गजब की बात यह है कि इतने बड़े और इतनी गहराई में गड्ढे खोदकर उकेरी गई इमेज के राइटर का अब तक पता नहीं चल पाया है। पास के गांव वालों का कहना है कि यह उन्होंने नहीं बनाई। मारी मैन को बनाने वाले की पहचान करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने $5000 का इनाम भी रखा है। लॉस्ट एलियन। दोस्तों, इस कंकाल को देखिए। यह कंकाल अटाकामा के रेगिस्तान में पाया गया है। 2003 में मिले इस कंकाल के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। कई रिसर्चर्स ये कह रहे हैं कि यह कंकाल एक छोटे बच्चे का है, लेकिन दोस्तों जब इस कंकाल की हड्डियों का आंकलन किया गया तब ये पता चला कि इस कंकाल में मौजूद हड्डियां 6 से 8 साल तक के बच्चे जितनी ग्रो कर चुके हैं और ये है केवल 6 इंच का। रिसर्च करने के बाद ये भी गेस किया गया कि हो सकता है ये एक इंसानी बच्चा हो जिसे बोन की दिक्कत रही हो, लेकिन इस कंकाल में ऐसे एलिमेंट्स पाए गए हैं जो कि इंसानों में तो बिल्कुल भी नहीं होते। व्हील्स ऑन द मिडल ईस्ट। ये पहिए जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर जॉर्डन से लेकर सऊदी अरब तक भरे पड़े हैं। ऐसा माना जाता है कि ये कुछ दर्शा रहे हैं। ऐसा मानने की ये वजह भी है कि ये बिल्कुल सीरियल से अरेंज किए गए हैं एक पैटर्न में। ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें किसी तरह का रास्ता बनाने के लिए लगाया गया हो या किसी धार्मिक विश्वास से जुड़े हों। इन पर की गई रिसर्च से ये पता चलता है कि ये तब बनाए गए थे जब पृथ्वी पर ठंड ज्यादा पड़ती थी और बारिश बहुत होती थी, लेकिन ऐसे वक्त में इंसान शायद ही मौजूद रहा हो। दिक्कत यह भी है कि इन पर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं की जा रही। स्पाइडर्स रॉक। इजिप्ट के पूर्वी रेगिस्तान में खारगा ओएसिस के पास एक रहस्य छिपा हुआ है। ये रहस्य हैं उकेरी गई ये आकृतियां। इन आकृतियों की उम्र लगभग 4000 से 6000 साल के बीच है। कोई नहीं जानता कि इन आकृतियों का मतलब क्या है। पहले तो इस पर इस तरह से रिसर्च की गई जैसे ये पिरामिड या इजिप्ट से जुड़ी कोई बड़ी जानकारी देता हो, लेकिन जब रिसर्च करने वालों का ध्यान एक तरफ गया तो वो बिल्कुल हैरान रह गए। मिस्र के पूर्वी रेगिस्तानों का यह रहस्य मकड़ियों की तरह इशारा कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, मकड़ी। जब दीवार पे बनी आकृतियों को जोड़कर या उनके अगल बगल से रेखाएं निकालकर देखने की कोशिश की गई तो ऐसा लगा जैसे वहां मकड़ियों को उकेरा गया हो। ऐसा भी माना जाता है कि ये मकड़ियां धार्मिक विश्वास से जुड़ी हुई थीं। मिस्र में मकड़ियों को राजाओं का रक्षक भी माना जाता है। इस केस में सिर्फ प्रेडिक्शंस ही किए जाते रहे हैं। पिंपल ऑफ द अर्थ। सहारा रेगिस्तान वैसे तो दुनिया के किसी भी अन्य रेगिस्तान जैसा ही नजर आता है, लेकिन जब सहारा को अंतरिक्ष से देखा गया तब एक हैरान करने वाली चीज नजर आई। ये देखिए, इसे पिंपल ऑफ द अर्थ या आई ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। जब से इस आई को देखा गया है तब से इसके बारे में रिसर्च चल रही है, लेकिन अब तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि ये आई यहाँ बनी कैसे। रिसर्चर्स कहते हैं कि हो सकता है यहाँ कोई एस्ट्रॉइड गिरा हो और ये निशान बन गया हो, लेकिन एस्ट्रॉइड का भी कोई निशान मौजूद नहीं है। एक थ्योरी और सामने निकल कर आई, वो ये है कि सहारा रेगिस्तान मैग्मा के ऊपर स्थित है और पृथ्वी द्वारा मैग्मा को निष्कासित करने के लिए ही इसे प्राकृतिक तौर पे बनाया गया था। इस थ्योरी को पूरी दुनिया में अपना लिया गया है। तो दोस्तों, ये थे रेगिस्तान में पाए जाने वाले कुछ ऐसे रहस्य जिनसे पर्दा कब उठेगा कोई नहीं जानता। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनमें से कौन सा रहस्य आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।